ईरान को अमेरिका की फ़ौज पहले जानती थी, ये वो ईरान नहीं है। पहले वाला ईरान था वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करता था, वो आके गिरते थे, मुख्तलिफ मकामात पर आकर तबाही फैला देते थे। ईरान पिछले चंद रोज़ के दौरान जो मिसाइल फायर कर रहा है वो हर लिहाज से मुनफरिद, अनोखे और बेमिसाल हैं। रडार उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, और इसीलिए जब इंटरसेप्टर ऐसे वक्त में फायर किया जाता है जब सारा मामला हाथ से निकल चुका होता है। ईरान जब कोई मिसाइल फायर कर रहा है तो उसको कैच करने के लिए जो दिमाग है रडार, वो उसको पढ़ ही नहीं पा रहा। इंटरसेप्टर फायर किया जाना होता है उससे पहले ही वो आकर उसको दबोच लेता है और उसको तबाह कर देता है। ईरान अपने तरकश से निकालकर ऐसे ऐसे मिसाइल फायर कर रहा है कि अमेरिका के होश उड़ गए हैं और उसके फौजी हुकाम सर जोड़कर बैठ गए हैं कि ईरान के हाथ ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लग गई है जिससे उसकी मिसाइलों की स्पीड भी बढ़ चुकी है, मनूवर भी बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, और हमारे पूरे दिफाई निज़ाम जो जदीद तरीन दिफाई निज़ाम थे उनकी कई एक लेयर्स को फाड़ते हुए जाकर गिरते हैं और हर तरफ तबाही मचा देते हैं। ये ख़ास तौर पे लेयर्स बिछाई गई थी उन कीमती सामान हर्ब को बचाने के लिए जो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने थे, लेकिन वो तो तबाह हुए ही, साथ में वो दिफाई निज़ाम भी अपने परख्चे उड़ा बैठा जो उनको बचाने के लिए वहाँ पर लगाया गया था। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल के ज़रिए अमरीकी अखबार ने ये बात बताई है कि अमरीकी फ़ौज बहुत ज़्यादा परेशान है। अमरीकी फ़ौज सोच रही है कि ईरान की जो मिसाइल की एक पूरा टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस हो गई है और ये जंग के दौरान हुई है, इसीलिए ज़्यादा हैरत अंगेज़ भी है, क्योंकि जिस ईरान को अमरीका की फ़ौज पहले जानती थी ये वो ईरान नहीं है। जो पहले वाला ईरान था वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करता था तो वो आके गिरते थे, कुछ को रोक भी लिया जाता था, कुछ को तबाह कर दिया जाता था, बहुत सारे आके गिर भी जाते थे और मुख्तलिफ मकामात पर आकर तबाही फैला देते थे। लेकिन अब ईरान पिछले चंद रोज़ के दौरान जो मिसाइल फायर कर रहा है वो हर लिहाज से मुनफरिद, अनोखे और बेमिसाल हैं, क्योंकि वो फायर होने के बाद अपनी रफ्तार को भी मैनेज कर रहे होते हैं। कभी वो बहुत ही मुनासिब सी रफ्तार के साथ चल रहे होते हैं और अचानक अपनी रफ्तार को दुगना कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद जब वो आ रहे होते हैं तो फाइनल फ़्लाइट जो उनका एक कोर्स होता है उस आखिरी लम्हात में इस कदर मनूवर करते हैं कि उनकी जो पूरा दिफाई निज़ाम है वो उसको पढ़ ही नहीं पाता, रडार उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, और उसके बाद दिफाई निज़ाम चूँकि रडार के साथ जुड़ा होता है तो वो रडार का इंतज़ार करता रहता है और रडार उसको बता ही नहीं पाता। और इसीलिए जब इंटरसेप्टर यानी कि उसको तबाह करने के लिए जो मिसाइल फायर किया जाता है वो ऐसे वक्त में फायर किया जाता है जब सारा मामला हाथ से निकल चुका होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो गेंद आपकी तरफ फेंकी जाए तो आप उसको पहले देखते हैं और उसके बाद अपने हाथ फैलाकर उसको कैच कर लेते हैं, लेकिन इसी तरह हो रहा है कि ईरान जब कोई मिसाइल फायर कर रहा है तो उसको कैच करने के लिए जो दिमाग है रडार, वो उसको पढ़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि गेंद यानी मिसाइल घूमता हुआ आ रहा है और वो समझ नहीं आ रहा कि अब किस रुख पर आएगा और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। और अगर उसको कैलकुलेट कर भी लिया जाए तो उसके बाद जब उसको कैच करने के लिए यानी तबाह करने के लिए जो इंटरसेप्टर फायर करना है वो एक ऐसे वक्त में फायर किया जाता है जब मिसाइल बिल्कुल सर पर पहुंच जाता है, और उस वक्त जब वो इंटरसेप्टर फायर किया जाना होता है उससे पहले ही वो आकर उसको दबोच लेता है और उसको तबाह कर देता है। इस तरह दो चीज़ें एक साथ तबाह हो रही हैं। एक तो ख़ास तौर पे उनके जो मुख्तलिफ़ किस्म के एयर बेसिस हैं मशरिक़ वस्ता में अमरीका के, वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही फैल रही है, बहुत सारी चीज़ें तबाह हो रही हैं, तैयारे तबाह हो रहे हैं, वेयर हाउसेस तबाह हो रहे हैं, रडार्स तबाह हो रहे हैं, कम्युनिकेशन का निज़ाम तबाह हो रहा है, बहुत सारे लॉजिस्टिक की जो सपोर्ट है वो तबाह हो रही है, और साथ साथ वो 3-4 दिफाई तहें जो बिछाई गई थी सिर्फ इसलिए कि वो आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को या तो बहुत ऊपर या उससे नीचे आते हुए मिसाइल को रोकें और उसको कामयाबी से तबाह कर दें, वो तमाम दिफाई निज़ाम भी साथ साथ तबाह हो रहा है। इसीलिए सुनने में आ रहा है, इसीलिए ज़्यादा खबरों में आ रहा है कि थार्ड सिस्टम के परखचे उड़ गए, पैट्रियट सिस्टम के परखचे उड़ गए, और इसी तरह रडार के भी परखचे उड़ गए। जिस रडार को देखना था, जिस रडार को बताना था, जिस रडार को रीड करना था, वो ना रीड कर सका, ना देख सका, ना पढ़ सका, ना बता सका, और उसके बाद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स घूमते हुए आए, तेज़ी के साथ आए और उन्होंने लम्हों में उन तमाम टारगेट्स को तबाह कर दिया। तो अब अमरीकी फ़ौज ये बैठकर सोच रही है कि जंग के दौरान ईरान के पास इतना वक्त कहाँ से आ गया कि उसने अपनी टेक्नोलॉजी पर इतना काम कर लिया कि उसने एक नया जदीद एडवांस मिसाइल तैयार कर लिया और अब वो एक नए मिसाइलों के साथ हमला कर रहा है। अगर इसी बयान को आप जोड़ें ईरान की क़यादत के साथ, तो ईरान की क़यादत ने कहा था कि हम बड़े सरप्राइज़ देंगे और हमारे पास कुछ ऐसे मिसाइल भी हैं जो अभी हमने फायर ही नहीं किए, और जब हम फायर करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अभी हम जो मिसाइल फायर कर रहे हैं वो पुराने तैयार शुदा मिसाइल हैं। और इसी के साथ उन्होंने इस हद
तक अपने बयान को इंडोर्स करने के लिए उन मिसाइलों को जो फायर किए गए थे मुख्तलिफ किस्म की, उन पर तारीख लिख कर भेजी और बताया कि ये इस तारीख को तैयार किया गया मिसाइल है, पुराना मिसाइल है, अभी तुम इनसे निपटो, नए मिसाइल का वक्त अभी नहीं आया, जब आएगा तो तुम हैरान रह जाओगे, तुम्हें बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। और यही हुआ है मुख्तलिफ किस्म की एयर बेसिस पे, इसीलिए बहुत ज़्यादा तबाही फैली हुई है। और अगर आप वेस्टर्न मीडिया भी देखेंगे तो वो भी आपको यही बताएगा कि जॉर्डन की एयर बेस पे, कुवैत की एयर बेस पे, बहरीन की एयर बेस पे, नेवल पोर्ट्स पे हर तरफ तबाही फैली हुई है और वो भी इसको रिपोर्ट करने पर मजबूर हैं, क्योंकि ईरान वाकई वहाँ पर क़यामत ढा रहा है, बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है, बहुत ही ठीक कोऑर्डिनेट्स पर मिसाइल दाग रहा है और बहुत ही प्रिसिजन के साथ आकर उसके मिसाइल अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर रहे हैं। इसी तरह अमरीकी फ़ौज ये तखमीने भी लगा रही है कि शायद ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा वुसअत दे दी है और उसको फैला भी दिया है और उसको बहुत सारे टुकड़ों में तोड़कर बिखेर दिया है। अब एक जगह उसके मिसाइल तैयार नहीं हो रहे, कई एक जगह प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं और वहाँ पे इनोवेशन के साथ साथ प्रोडक्शन भी हो रही है और साथ साथ इसकी सप्लाईज़ भी हो रही हैं और लॉजिस्टिक का निज़ाम भी बहुत ज़बरदस्त है। इसका मतलब ये है कि ईरान में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलसल मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, अब भी जदीद मिसाइल तैयार कर रहे हैं और एक ऐसे वक्त में जब दुनिया की बज़ाहिर कहलाई जाने वाली सुपर पावर अमेरिका के पास मिसाइल तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और उसको बताया जा रहा है कि आपके अगर मिसाइल आर्सेनल को पूरा भर भी दिया जाए तो उसमें 4-5 साल लगेंगे। ईरान कुछ ऐसे मिसाइल भी तैयार कर रहा है जो चंद महीनों के अंदर वो लेकर आ गया है और उसने हैरान कर दिया है अमेरिका को और वो एक नए तर्ज के हमले कर रहा है। और अमेरिका के लिए इसलिए भी परेशान कुन है कि अमेरिका पहले जिस ईरान से निपटने की तैयारी कर चुका था और इस बार कॉन्फिडेंट होकर बहुत ज़्यादा पुरएतमाद तरीके से मैदान में आया था, ईरान अब एक नए अंदाज और नए जाविये से उसका शिकार कर रहा है और अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत की इत्तलात भी इसीलिए सामने आ रही है और इसीलिए बताया जा रहा है कि सैकड़ों फ़ौजी, दर्जनों फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके हैं और कई फ़ौजी जो अब तक जिनकी तादाद तकरीबन 17 बताई जा चुकी है, उनकी हलाकत की तस्दीक भी अमेरिका की जानिब से की जा चुकी है। और ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर मिसाइल बिल्कुल ठीक जगह पर आके गिरता है, अपने निशाने पर लगता है, उसको तबाह कर देता है और जो अब मिसाइल आ रहा है उसको रोका नहीं जा पा रहा। तो अमेरिकी हुकाम इस जंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, खुद डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने इस बार जो बहुत ही तगड़े और तेज़ हमले शुरू किए थे उनका जवाब बहुत ही दुगनी रफ्तार से दिया जा रहा है, दुगनी शिद्दत से दिया जा रहा है और फैला कर दिया जा रहा है। बहुत सारी एयर बेसिस को निशाना एक साथ बनाया जा रहा है, कुछ नए अहदाफ भी जो हैं उनको ऐड कर लिया गया है ईरान की जानिब से और हर तरफ क़यामत बर्पा की जा रही है। और अमेरिका परेशान है कि उसके तरकश में, ईरान के तरकश में ऐसे कौन से बैलिस्टिक मिसाइल आ गए हैं, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है और ऐसी कौन सी प्रिसिजन आ गई है जिसके ज़रिए वो बहुत ठीक तेज़, मौसर और मुँह तोड़ किस्म के वार कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।